जय हिंद दोस्तों। तो आज की क्लास में हम करेंगे हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर मॉडल। जी हाँ, बोर जी ने अपना एक मॉडल दिया हाइड्रोजन परमाणु के लिए कि उन्होंने अपना एक तरकीब दिया, यानी कि सुझाव दिया या कह सकते हैं सिद्धांत दिया। तो कक्षा 11th में आपको मिल जाएगा और आपको 12th में मिल जाएगा। हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर मॉडल, बोर जी ने अपना मॉडल दिया। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा बहुत अध्ययन करते हैं और देखते हैं इन्होंने उसके बारे में क्या बताया। तो देखिए, नील बोर थे, नील बोर ने सन 1983 में मतलब व्याख्या किया। इसको आप लोग याद रखेंगे कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर मॉडल ने 1983 में इसका व्याख्या की और उन्होंने प्लांक के ऊर्जा के क्वांटमीकरण की अवधारणा का उपयोग किया। किसका उपयोग किया? प्लांक ऊर्जा का क्वांटमीकरण की अवधारणा की। इसको याद रखेंगे दो बातों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके अब देखिए, अब उसके बाद इसमें आते हैं इसके सिद्धांत पर, यानी कि इसके मॉडल पर। कितने मॉडल इन्होंने अपना प्रस्तावित किया, तो मेन मेन बातें यहाँ पर देखेंगे क्योंकि हमको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने क्या बताया कि पहला कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो होता है नाभिक के चारों तरफ निश्चित त्रिज्या और ऊर्जा वाले वृत्ताकार पथों में घूम सकता है। इन्होंने बताया जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो न्यूक्लियन और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं बीच में बंधे होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इसके चारों तरफ घूमता रहता है। तो ये तो आप जानते ही हैं। तो इन्होंने यही बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हाइड्रोजन परमाणु के, जो हाइड्रोजन परमाणु होता है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ निश्चित त्रिज्या पर, यानी कि निश्चित त्रिज्या पर और ऊर्जा वाले वृत्ताकार पथ पर घूम सकता है। इन्होंने ये बताया। उसके बाद क्या कहा, इन वृत्ताकार पथों को हम कक्षा या स्थायी अवस्था का अनुमत ऊर्जा स्तर कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? कक्षा या स्थायी अवस्था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से देखिए उन्होंने क्या बताया। ये कक्षाएं नाभिक के चारों ओर के संकेंद्री रूप में व्यवस्थित होते हैं। किस रूप में? संकेंद्री रूप में चारों ओर क्या होते हैं? व्यवस्थित होते हैं। तो पहला इन्होंने अपना ये सिद्धांत तरकीब दिया, मॉडल दिया। उसके बाद इन्होंने क्या बताया? उसके बाद इन्होंने बताया कि कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा समय के साथ नहीं परिवर्तित होती। मतलब जब इलेक्ट्रॉन घूमता है तो क्या होता है, ऊर्जा के समय में उनका कोई परिवर्तन नहीं होता तथा कोई इलेक्ट्रॉन निम्न स्थायी ऊर्जा से उच्च स्थायी ऊर्जा पर तब तक जाएगा जब तक आवश्यक। जैसे इलेक्ट्रॉन जो घूमता है, अगर ज़्यादा ऊर्जा जब पा जाएगा तभी इधर उधर होगा, नहीं तो वो एक ही अनिवृत्ताकार पथ पर ही घूमता रहेगा। उन्होंने ये बताया। और उन्होंने क्या बताया, अथवा इलेक्ट्रॉन की उच्च स्थायी स्तर से निम्न स्तर पर आने के बाद ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। और देखिए, ऊर्जा परिवर्तन सतत तरीके से नहीं होता है। अब चलिए आगे बढ़ेंगे इसमें। तो उन्होंने अपना तीसरा तरकीब सुझाव दिया कि जो डेल ई होगा के अंतर वाले दो स्थायी अवस्था के संक्रमण के समय अवशोषित अथवा उत्सर्जित विकिरण को निम्नलिखित रूप में दिया जा सकता है। जैसे उन्होंने v बराबर बताया कि डेल ई अपान एच। क्या बताया? v बराबर डेल ई अपान एच, जहाँ पर एक क्या है, ऊर्जा है E1 और E2 अपान में एच है। E1 और E2 क्या है? उच्च न्यूनतम ऊर्जा है। और इस समीकरण को बोर का आवृत्ति का नियम कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? बोर का आवृत्ति नियम इसको कहा जाता है। इस समीकरण को बोर का आवृत्ति नियम कहा जाता है। चलिए अगला देखते हैं पॉइंट क्या। तो चौथा पॉइंट देखेंगे, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्वांटित होता है। अब ये देखिए, ये भी आप लोग याद रखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होता है वो क्वांटित होता है और दी गई स्थायी अवस्था में इसे निम्नलिखित समीकरण द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे एम ई वी आर बराबर एन एच अपान 2 पाई। एन बराबर हम 1 2 3 ले सकते हैं। और देखिए यहाँ पर बताया है कि एम ई क्या है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। ए इलेक्ट्रॉन है। एम क्या होता है? द्रव्यमान होता है। बी होता है वेग। आर होता है आपका उस कक्ष की त्रिज्या जिस कक्ष में वो घूम रहा है और जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है। अतः एक इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षा में घूम सकता है। अब इन्होंने देखिए ध्यान से समझिएगा, एक इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षा में घूम सकता है
जिनमें कोणीय संवेग का मान h/2 का पूर्णांक गुणक होगा। इन्होंने एक अच्छी बात की। इसका अर्थ है कि कोणीय संवेग क्वांटित होता है जब इलेक्ट्रॉन कोणीय संवेग के किसी एक क्वांटित मान को छोड़कर दूसरा मान प्राप्त कर लेता है, तो विकिरण को अवशोषण अथवा अवसर्जन का क्या होता है, चलिए आगे, अथवा क्या होता है, उत्सर्जन होता है। तो यही जो बोर जी ने यही अपना मॉडल दिया, यानी कि उन्होंने अपना मॉडल दिया और उन्होंने सिद्धांत भी दिया, तो उसको मिला जुला कर आपका मेन पॉइंट यही है, बोर जी ने यही बताया। तो इस टॉपिकों को जितना हम बताएं आप लोग उतना याद रखिएगा, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा काफ़ी रहेगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। और अगर ये क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, अभी आगे और भी मज़ा आएगा पढ़ने में, क्योंकि अभी तो शुरुआत है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।